आपके घर के ठीक नीचे एक राक्षस छुपा है और यह बात कोई डराने की कहानी नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र में छुपा हुआ एक प्राचीन सत्य है, क्योंकि यह सिर्फ आपके घर के नीचे नहीं बल्कि हर उस घर के नीचे मौजूद है जो ईंट और पत्थर से बना हुआ है। लोग जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं वह असल में कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि महादेव के पसीने से जन्मा एक अत्यंत भूखा असुर था। जब भगवान महादेव घोर तपस्या में लीन थे तब उनके शरीर से गिरा पसीना धरती में समा गया और उसी से एक भयानक प्राणी ने जन्म लिया, जिसने जैसे ही आंखें खोलीं उसके भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, भूख। इतनी भयानक भूख कि वह व्याकुल हो उठा और जो भी उसके सामने आया उसे खाने लगा। पेड़ आए तो उसने उन्हें उखाड़ कर खा लिया, पहाड़ आए तो उनके टुकड़े तोड़कर निगल गया और जैसे जैसे वह खाता गया वैसे वैसे उसका शरीर विशाल होता गया। धरती कांपने लगी, आकाश भय से भर गया और जब उस भूखे असुर ने तीनों लोकों की ओर बढ़ना शुरू किया तब ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं को समझ आ गया कि यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर उसे चारों दिशाओं से घेर लिया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पकड़कर मुंह के बल उल्टा धरती में गाड़ दिया और उसे शांत रखने के लिए हर देवता उसके शरीर के अलग अलग अंगों पर बैठ गया, कोई उसके सिर पर, कोई छाती पर, कोई पैरों पर, जिससे वह हिल भी न सके। और उस अवस्था में वह असुर रो पड़ा और ब्रह्मा जी से बोला, हे ब्रह्मदेव, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा जन्म ही इस भूख के साथ हुआ है, मैं तो पैदा ही खाने के लिए हुआ हूं। उसकी यह दशा देखकर ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उसे वास्तु पुरुष का नाम दिया और साथ ही एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी हर इंसान को प्रभावित करता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से तुम हर घर की नींव में इसी प्रकार धरती के नीचे रहोगे, लेकिन जिस घर के बनने से पहले तुम्हारी पूजा नहीं होगी, जिस घर में भगवान का सम्मान नहीं होगा और जहां केवल पत्थर और अहंकार होगा, वहां की सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी ही तुम्हारा भोजन बनेगी। और यही कारण है कि आज भी शास्त्रों में कहा गया है कि घर बनाने से पहले वास्तु पुरुष को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि अगर उसे सम्मान मिला तो वही राक्षस रक्षक बनकर घर की रक्षा करता है, लेकिन अगर उसे भुला दिया गया तो वही भूखा असुर धीरे धीरे घर की खुशियां निगलने लगता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका सुख कब समाप्त हो गया। इसलिए अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं तो यह सिर्फ दीवारों और छत से नहीं आती बल्कि नींव में बैठे उस वास्तु पुरुष के संतुलन से आती है। और अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, क्योंकि हर घर के नीचे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे तो मन से बोलिए हर हर महादेव, सब्सक्राइब करें।